खुद गर्ज। क्या बात है सुनिधा जी, कुछ परेशान लग रही हैं। निखिल जी, कल मैंने बेटे बहू की आपस की कुछ बातें सुन ली थी। दिव्य बहू ने कह रहा था, मैंने पहले ही बोला था माँ बाबूजी को साफ साफ बता दो हम दूसरे शहर में शिफ्ट होंगे, पर तुम्हें तो आदर्श बहू बनना है ना। और मुझे भी बताने से ये बोलकर मना कर रखा था कि जब तक तब देखा जाएगा। सच में निखिल बेटा, बहू हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं कितना ध्यान रखती हूँ इन लोगों का, इन्हें यहाँ किसी बात की कमी या परेशानी ना हो। पर आजकल कौन सास ससुर के साथ रहना चाहता है। जब दिव्य खुद ही हमसे दूर जाना चाहता है तो फिर किसी और को क्या दोष देना। निखिल, यदि मैं दिव्य के लिए इतना करती हूँ तो वो भी मेरी बीमारियों का बराबर ख्याल रखता है। और सच बताऊँ, मन में ये संतोष रहता है कि विपरीत परिस्थितियों में बेटा बहू तो साथ में है ना। शायद इसीलिए मैं भी इतनी आज़ाद ख्याल और उदार चरित्र की बन गई हूँ, ताकि मेरी कोई भी गतिविधि बच्चों को मुझसे दूर ना कर सके। तो अब मान लीजिए सुनिधि जी, आप खुदगर्ज हो गई हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने अपने चारों तरफ गलतफहमी की दीवार खड़ी कर रखी है। मैं इतना करती हूँ, मैं ये, मैं वो। अरे कभी सोचा है बच्चों को ये सब चाहिए भी या नहीं। आप दिव्य के बचपन और तोते वाली बात भूल गई क्या। तोते का नाम सुनते ही सुनिधि अतीत की स्मृतियों में खो गई। बरामदे में रखे ड्रेसिंग टेबल के शीशों में रोज खुट खुट चोंच मारकर आवाज़ करती थी गौरैया। शीशे में दाग ना पड़े इसलिए सुनिधि एक कपड़े से शीशे को ढक देती थी। आज तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है। धीरे से जाकर देखा, एक तोता वहाँ पर बैठा था। सुनिधि के मन में तोते के प्रति प्यार व पालने की लालसा ने उसे कैद करने की सोची और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर पिंजरा मंगवाकर उसे कैद कर बेटे की भांति उसकी देख रेख की। उस समय दिव्य की उम्र महज 9 साल की ही तो थी। कितनी बातें करता था दिव्य उससे, एक परिवार के सदस्य की तरह। दिव्य कभी कभी पूछा भी करता था, माँ इसे पिंजरे में क्यों कैद कर रखा है। सुनिधि प्यार से समझाती, बेटा ये उड़ जाएगा, फिर इसकी देखभाल कौन करेगा, दाना पानी कौन देगा। पर नन्हे दिव्य को माँ की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई। एक दिन सुनिधि जैसे ही खाना डालने गई, देखा पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ, तोता गायब। सुनिधि जोर से आवाज़ लगाई, दिव्य। डरा सहमा दिव्य सामने खड़ा था। सुनिधि के हजारों प्रश्न का बस एक ही जवाब, वो आकाश में उड़ना चाहता था माँ, और मैंने उसे कैद से मुक्त कर आज़ाद कर दिया। दिव्य की भावना समझ सुनिधि ने उसे गले से लगा लिया था। फिर क्यों आज दिव्य की भावना समझने में तकलीफ़ हो रही है। दिव्य के लिए ये पिंजरा क्यों नहीं खोला जा रहा है। वो भी तो खुले आसमान में उड़ान भरना चाहता होगा। कहीं कर्तव्य फर्ज का जामा पहनाकर उसे बंधुआ तो नहीं बना रही। कहीं मेरी स्वार्थता प्यार रूपी कैंची उसके पर तो नहीं काट रहे हैं ना। नहीं नहीं, दूर रहकर भी फर्ज निभाए जा सकते हैं, बस निभाने की भावना होनी चाहिए। निखिल ने ठीक ही तो कहा, मैं खुदगर्ज तो नहीं हो रही। बेटा ये अटैची भी रख ले, आज बच्चों को उड़ान भरने के लिए उसकी माँ मंजिल तक पहुँचाएगी। आज एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे बहू को
नए घर में नई जिम्मेदारियां देकर नई उमंग और हौसले के साथ सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम बढ़ाने में साथ दे रही थी। पास खड़े निखिल ने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मेरी कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।